हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक का चार्ट अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो पहले हम इनके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इन स्टॉक का चार्ट स्टडी करेंगे। पहला स्टॉक है फेयर कैम ऑर्गेनिक्स। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ये स्टॉक लगभग 70 के पी पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये स्टॉक काफ़ी रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके पीई को देखें तो ये स्टॉक अपने लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके फंडामेंटल देखें तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1101 करोड़ है और ये कंपनी अभी 26 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके वैल्यूएशन को हम कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी अभी सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो इसका आर ओ सी ई 19% है, आर ओ ई 14% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 58% है, जिसमें कि कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक होल्डिंग 29% है और ये कंपनी 0.89% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 के बाद से इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट इन दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। और यही रीजन है कि इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और ये कंपनी अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इसके पास रिजर्व 285 करोड़ हैं। और अगर हम डेट की बात करें तो इस कंपनी के पास 44 करोड़ का डेट है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर के पास 58% का स्टेक है, एफआईआई के पास 6.36% का स्टेक है, डीआईआई के पास 5.16% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 29.79% है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये फेयर कैम ऑर्गेनिक्स का वीकली चार्ट है और इस स्टॉक का आईपीओ 2021 में आया था और उसके बाद इस स्टॉक ने 2400 के हाई लगाए और उसके बाद फिर से इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है और अभी ये स्टॉक लगभग उसी प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें दोस्तों इस स्टॉक में कंटिन्यू काफ़ी शार्प गिरावट हो रही है, बट कुछ दिन से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। और दोस्तों कभी भी किसी स्टॉक में अगर कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है तो उस स्टॉक में कोई बड़े इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं और इसका मतलब रहता है कि इस स्टॉक में तेज़ी आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला और उसके बाद जब इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे और लगभग ऐसा ही चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो लगभग 1 2 3 4 5 डेज से इस स्टॉक में छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा था और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट किया और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 900, तो पहला टारगेट इस स्टॉक का 900 रहेगा और अगर ये स्टॉक 900 के लेवल का ब्रेकआउट करता है जो कि इसका 22 ईएमए है तो फिर काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 1000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये स्टॉक हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको एसएल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो और उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं तो इन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और आपको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर इस स्टॉक में स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको इस लो का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अगर ये स्टॉक अपने इस स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो फिर आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक अपने इस लो का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है कॉनकॉर्ड बायोटेक। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ये स्टॉक लगभग 85 के पी पे ट्रेड कर रहा था
और वहां से इस स्टॉक में काफी शार्प गिरावट देखने को मिली और अभी भी दोस्तों ये स्टॉक हल्के से हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का मीडियम पीई 55 है और ये स्टॉक अभी लगभग 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,257 करोड़ है और ये कंपनी अभी 67 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके वैल्यूएशन को हम कंपेयर करते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। बट दोस्तों जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है तब से ये कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही है और अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो इस कंपनी का आर ओ सी ई 27% है और आर ओ ई 20% है और ये कंपनी डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 44% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक 38% देखने को मिल रही है और ये कंपनी 0.41% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो फिर दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके सेल्स देखोगे तो इस क्वार्टर में इसके सेल्स है 310 करोड़ और इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट है 99 करोड़। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स एंड प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। और अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इसके रिजर्व 1580 करोड़ हैं और आप यहां पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने कंटिन्यू डेट को रिड्यूस किया है और अभी ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो गई है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 44% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 8% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 9.8% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 38% है, जिसमें कि आप देख सकते हो लगभग 24% की होल्डिंग झुनझुनवाला फैमिली के पास है। दोस्तों इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया था और अभी वो हमारे बीच में नहीं रहे तो फिर उनकी होल्डिंग अभी उनकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो गई है। अगर इसके चार्ट की बात करें तो ये कॉनकॉर्ड बायोटेक का वीकली चार्ट है और इसका आईपीओ अगस्त 2023 में आया था और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों ये स्टॉक मेरे पास आईपीओ के टाइम से ही है और इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले इस स्टॉक ने 2664 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली थी। बट अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और इसका चार्ट दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस 2117 का ब्रेकआउट कर दिया है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी इस स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस रहेगा 2300, मतलब कि पहला टारगेट 2300 रहेगा और अगर ये स्टॉक 2300 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 2700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जिसका कि नाम है एलआईसी। अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 120 था और उसके बाद इसके पीई में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और अभी लास्ट 1 ईयर से इस स्टॉक का पीई बिल्कुल छोटी सी रेंज में काम कर रहा है और अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,23,328 करोड़ है और ये कंपनी अभी मात्र 15 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो दोस्तों ये कंपनी अपने पीएस में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो इसका आर ओ सी 72% है और आर ओ ई 63% है और दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 96.5% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और पब्लिक दोस्तों इस स्टॉक में मात्र 2.17% है और ये कंपनी 1.01% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है।
अगर हम इसके रिजल्ट देखें तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। आपको पता होगा कि एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा डीआईआई है, क्योंकि इस कंपनी की इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और इसके नंबर पढ़ना भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर हम देखें तो इसके सेल्स और इसके प्रॉफिट, इन दोनों में कंटिन्यू काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। बट अभी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी के सेल्स में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, बट इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी और यही रीज़न है कि इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही थी। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इस क्वार्टर में इसके टोटल रिजर्व है 91,312 करोड़ और ये कंपनी डेट फ्री है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी की 96.5% होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है और उसके अलावा एफआईआई इसमें 0.16% है और डीआईआई इस कंपनी में 1.16% है और पब्लिक के पास ये स्टॉक मात्र 2.17% है। और अगर इसके चार्ट की बात करें तो ये एलआईसी का वीकली चार्ट है और इस स्टॉक की लिस्टिंग मई 2022 में हुई थी और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। बट दोस्तों उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक ने लगभग 1200 के हाई लगाए थे। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में लास्ट कुछ दिन से कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। इसके दोस्तों दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे जितना कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी और सेकंड रीज़न था कि इस कंपनी की दोस्तों अदानी ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और अदानी के ऊपर जब एलिगेशन लगे तो अदानी ग्रुप की कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा शार्प गिरावट देखने को मिली थी और जब इस कंपनी ने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है तो इसकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो इसी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। बट अभी अगर हम इसके चार्ट को देखें तो अभी इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने 957 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था। तो अभी इस स्टॉक में अगला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 1000 का है। अगर ये स्टॉक 1000 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 1090 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को जूम इन करके देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है। आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी बार भी ये स्टॉक अपने इस लेवल पे आया है तो उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और अभी इसी जोन से इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाना स्टार्ट किया है। और जब कोई स्टॉक अपने डिमांड जोन से तेज़ी दिखाना स्टार्ट करता है तो ऐसा माना जाता है कि ये कंपनी बॉटम आउट हो चुकी है और इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है और अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और अभी ये कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करते हो तो फिर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।